1 अक्टूबर 2017 लास वेगस। एक संगीत महोत्सव में सभी खुश थे। लोग अपने पसंदीदा गाने पर झूम रहे थे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने इस शहर को हमेशा के लिए बदल दिया। एक व्यक्ति एक अंधेरे कमरे से हजारों जिंदगियों को तबाह करने के लिए बिन बुलाए हमलावर की तरह घातक गोलियां बरसाने लगा। ये थी लास वेगस शूटिंग, अमेरिका के इतिहास में सबसे भयानक गोलीबारी की घटनाओं में से एक। आज हम आपको बताएंगे इस भयानक हमले की पूरी कहानी और उसके पीछे की सच्चाई। हम ऐसे ही दिलचस्प क्राइम स्टोरीज पर हर दिन लाइव भी आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। शाम के करीब 10:08 लास वेगस के मंडले बे होटल में सब कुछ सामान्य था। लोग संगीत का आनंद ले रहे थे। हंसी खुशी के माहौल में सब अपने दोस्तों और परिवार के साथ थे। लेकिन तभी अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी। ये किसी के लिए अजनबी नहीं थी, ये एक गोली की आवाज थी। देखते ही देखते ये आवाज बार बार गूंजने लगी और लोग घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ ही देर में एक घबराया हुआ शख्स फोन करता है 911 पर। बैकग्राउंड में चीखें, गोलियों की आवाज और घबराए हुए लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसने कहा, मंडलय बे होटल से गोलियां चल रही हैं, हमें मदद की जरूरत है। इस कॉल ने पुलिस को सूचित किया कि लास वेगस के सबसे बड़े और भव्य संगीत महोत्सव में एक आतंक फैल चुका है। जैसे ही 911 पर पहला कॉल किया गया, स्थिति की गंभीरता तेजी से बढ़ने लगी। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश मिला और सभी उपलब्ध यूनिट्स को घटनास्थल की ओर भेजा गया। पुलिस ने जल्दी से यह समझने की कोशिश की कि गोलियां कहाँ से चल रही हैं, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद भीड़ और अफरा तफरी की वजह से यह पता लगाना मुश्किल था कि खतरा कहाँ से आ रहा है। पुलिस जितनी तेजी से घटनास्थल पर पहुंच रही थी, उसी गति से स्थिति और जटिल होती जा रही थी। इसी बीच मंडलय बे होटल की 32वीं मंजिल पर स्टीफन पैडॉक, शूटर, शांति से और योजनाबद्ध तरीके से अपना कत्ल ए आम जारी रखे हुए था। होटल के कमरे से उसे संगीत महोत्सव में उमड़ी भीड़ का पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। और फिर एक के बाद एक गोलियां चलने लगीं। ये गोलियां उन लोगों पर गिर रही थीं जो बिना किसी चिंता के संगीत का आनंद ले रहे थे। पैडॉक के पास बेखौफ होकर इस भीड़ को निशाना बनाने का पूरा मौका था और उसने इसका फायदा उठाया। जैसे जैसे गोलियों की आवाज तेज होती गई, नीचे की भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि गोलियां कहाँ से आ रही थीं। कुछ लोग तुरंत ढूंढते हुए छिपने की कोशिश करने लगे, जबकि कुछ ने घायलों को सहारा देते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर खींचने की कोशिश की। पूरी जगह में केवल चीखें, गहमा गहमी और मौत का डर था। ये दृश्य बिल्कुल नर्क जैसा था। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि गोलियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। पुलिस ने आखिरकार घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। वे जल्दी से यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि शूटर कहाँ से गोलियां चला रहा था। जब तक वे उसकी स्थिति का सही अंदाजा लगा पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। होटल के बाहर पुलिस के पास पर्याप्त जानकारी नहीं थी कि शूटर किस मंजिल से हमला कर रहा है। होटल के अंदर पुलिस अधिकारियों और सुरक्षा गार्ड्स को पैडॉक के कमरे तक पहुंचने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कमरे में घुसने से पहले पुलिस को यह डर था कि शूटर ने वहां किसी प्रकार का विस्फोटक लगा रखा हो या फिर वह वहां से भागने की योजना बना रहा हो। पैडॉक ने जिस तरह से अपनी योजना को अंजाम दिया था, उस हिसाब से कमरे के अंदर भी कई सुरंगों और सुरक्षा उपायों का ख्याल रखा गया था। हालांकि पुलिस ने अंततः पैडॉक के कमरे को तोड़कर अंदर घुसने का रास्ता खोज लिया, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें पता चला कि पैडॉक ने आत्महत्या कर ली थी। इस बीच मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ती जा रही थी और पुलिस ने तुरंत मेडिकल टीमों को घटनास्थल पर बुलाया। इस हमले के बाद लास वेगस को हमेशा के लिए बदला हुआ देखा जाएगा और यह घटना पूरे अमेरिका में गन कंट्रोल और सुरक्षा के मुद्दों पर एक गंभीर बहस का कारण बन गई। जैसे ही पुलिस ने स्टीफन पैडॉक के कमरे में घुसने की कोशिश की, उन्होंने पाया कि शूटर ने आत्महत्या कर ली थी। ये पुलिस और पहले रेस्पॉन्डर्स के लिए एक झटका था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि वे उसे पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन पैडॉक ने
अपनी जान खुद ले ली। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर काम करना शुरू किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। मेडिकल टीमों ने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन कई लोगों की मौत हो चुकी थी और कई घायल थे। लास वेगस के इस हमले ने न केवल शहर को बल्कि पूरे देश को भी झकझोर कर रख दिया। ये एक बार फिर साबित हो गया कि सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा कितना महत्वपूर्ण है। स्टीफन पैडॉक के बारे में और अधिक जांच की गई, लेकिन उसका कोई स्पष्ट मकसद या कारण सामने नहीं आया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पैडॉक ने अपनी योजना महीनों पहले से बनानी शुरू कर दी थी और उसने कई बार होटल के कमरे में हथियार लाकर जमा किए थे। उसकी मानसिक स्थिति भी एक बड़ा सवाल बनी रही, लेकिन कोई भी ठोस कारण नहीं मिला जो यह बता सके कि उसने ऐसा क्यों किया। इस हमले के बाद लास वेगस में एक बड़ा शोक छा गया और पूरे देश में गन कंट्रोल और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे पर चर्चा शुरू हो गई। सैकड़ों लोग शिकार हुए और कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। इस घटना ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या वहाँ के गण कानूनों में सुधार की ज़रूरत है और लोगों की मानसिक स्थिति पर कैसे ध्यान दिया जा सकता है। लास वेगस शूटिंग की घटना ने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर विचार किए जाने की आवश्यकता है। इस दुखद घटना के बाद से बहुत सी नीतियां और सुरक्षा उपायों पर विचार हुआ और कई संगीत महोत्सवों और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षा के उपायों को सख्त किया गया। आज भी लास वेगस शूटिंग एक याद है जो हमें याद दिलाती है कि हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए। लास वेगस शूटिंग के शूटर स्टीफन पैडॉक के बारे में कई महीनों तक जांच की गई, लेकिन पुलिस को कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला कि उसने यह भयानक कृत्य क्यों किया। पैडॉक का न तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड था और न ही कोई स्पष्ट मानसिक स्वास्थ्य समस्या थी जो इस तरह के अपराध को प्रेरित कर सकती। शुरुआत में कई थ्योरीज और अनुमान लगाए गए थे, जैसे कि वह गन कंट्रोल कानूनों के खिलाफ था या वह किसी तरह की आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ था। लेकिन जांच में यह सामने आया कि पैडॉक का कोई ऐसा लिंक नहीं था और न ही उसने किसी से इस हमले के बारे में बात की थी। पुलिस ने उसकी व्यक्तिगत जिंदगी का भी गहराई से अध्ययन किया, लेकिन पैडॉक की कोई बड़ी वित्तीय या पारिवारिक समस्या भी सामने नहीं आई। उसका जीवन सामान्य था और उसे पहले से किसी प्रकार का हिंसक व्यवहार नहीं दिखा था। हालांकि पैडॉक ने अपने होटल के कमरे में कई हथियार और गोला बारूद जमा किया था, जो यह संकेत देते थे कि उसने योजना के तहत यह हमला किया था। कुल मिलाकर पुलिस और जांचकर्ताओं को यह स्पष्ट नहीं हुआ कि पैडॉक के हमले के पीछे क्या कारण था। यह मामला एक रहस्य बना रहा और कई लोगों के लिए यह एक शॉकिंग और समझ से परे घटना रही। इस घटना ने यह सवाल उठाया कि जब कोई व्यक्ति इस तरह का हिंसक कृत्य करता है तो उसका वास्तविक कारण जान पाना बहुत कठिन हो सकता है, खासकर जब अपराधी खुद अपनी जान ले लेता है। अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं और इसके पीछे कई कारण हैं जो इसे एक जटिल और गंभीर समस्या बनाते हैं। सबसे प्रमुख कारणों में से एक है अमेरिका का गन कल्चर। अमेरिका में हथियारों का उपयोग एक लंबे समय से परंपरा है और यह देश में लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है। अमेरिकी संविधान के दूसरे संशोधन में नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार दिया गया है और यह विचारधारा इतनी गहरी है कि बहुत से लोग इसे एक अपरिवर्तनीय अधिकार मानते हैं। इसके कारण अमेरिका में बंदूकें आसानी से उपलब्ध हैं और इस पर कोई सख्त नियंत्रण नहीं है। यह स्थिति सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं को बढ़ावा देती है, क्योंकि जो लोग मानसिक रूप से अस्थिर होते हैं या जिनके पास हिंसक प्रवृत्तियां होती हैं, उनके लिए ऐसे हथियारों तक पहुंच आसान होती है। दूसरा बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी है। अमेरिका में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और इन समस्याओं के प्रति समाज का उपेक्षापूर्ण रवैया भी सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं को जन्म दे सकता है। बहुत से अपराधी मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं, लेकिन उन्हें उचित इलाज और देखभाल नहीं मिल पाती। मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने और उन लोगों को समय पर इलाज देने की आवश्यकता है जो हिंसक प्रवृत्तियों का शिकार हो सकते हैं। मानसिक रोगियों के लिए बेहतर इलाज और समाज में उनकी स्थिति को समझने के लिए अधिक जागरूकता की आवश्यकता है, ताकि ऐसे व्यक्तियों को हताशा की स्थिति में न पहुंचने दिया जा सके। तीसरा कारण
सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे भी हैं। अमेरिका में हिंसा को लेकर एक गहरी सांस्कृतिक परंपरा है, जिसमें फिल्में, वीडियो गेम और मीडिया हिंसा को एक सामान्य और स्वीकार्य व्यवहार के रूप में दिखाते हैं। युवा पीढ़ी पर इन हिंसक चित्रणों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे वे इस तरह के कृत्य को सहज रूप से देखने लगते हैं। इसके अलावा अमेरिका में बहुत से लोगों का मानना है कि किसी के साथ समस्या होने पर उसे सुलझाने का सबसे प्रभावी तरीका हिंसा हो सकता है। इस मानसिकता के कारण हिंसक घटनाएं बढ़ती हैं। एक और कारण है अमेरिका में बढ़ती असमानता और आर्थिक तनाव। बहुत से लोगों के लिए एक अच्छा जीवन जीना मुश्किल हो गया है और गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता के कारण मानसिक दबाव और हताशा बढ़ती है। यह हताशा उन व्यक्तियों को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो अपने जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए हिंसा को एक तरीका मानते हैं। इसके अलावा समाज में नफरत, अलगाव और असहमति भी इन घटनाओं को बढ़ावा देती है, क्योंकि लोगों के बीच संवाद और समझ की कमी होती है। अंत में अमेरिकन समाज में हिंसा और बुराई के प्रति बहुत कम दंडात्मक उपाय हैं। जब कोई व्यक्ति हिंसक कृत्य करता है तो उसके खिलाफ उचित दंड या कार्रवाई नहीं की जाती, जिससे इस तरह के अपराधों को रोकने में मदद नहीं मिल पाती। यदि कानून और आदेश को कड़ाई से लागू किया जाए और उन लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं जो हिंसा करने की धमकी देते हैं, तो शायद इन घटनाओं में कमी आ सके। इन सभी कारणों का मिश्रण मिलकर अमेरिका में सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं को जन्म देता है। इस समस्या का समाधान केवल हथियारों पर नियंत्रण से ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक बदलाव और समाज के भीतर एकता और समझ बढ़ाने से भी हो सकता है। यदि इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाए तो शायद इस तरह की घटनाओं को कम किया जा सकता है। इस तरह की सामूहिक गोलीबारी की घटनाएं अमेरिका जैसे विकसित देश में एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी हैं। ये केवल एक अपराध नहीं, बल्कि समाज के मानसिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पहलुओं से जुड़ी हुई समस्याओं का परिणाम है। हालांकि इन घटनाओं को पूरी तरह से समाप्त करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर समाज, सरकार और हर व्यक्ति मिलकर जिम्मेदारी उठाएं और इन समस्याओं का हल निकालें, तो एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण वातावरण संभव हो सकता है। आज की इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो लेकर आएं। साथ ही हमें आपके विचार और राय का भी इंतज़ार रहेगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।